चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ। इससे पहले वो जो वीडियो बनाया था COA 1.0 पे, COA 1.0 यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में जो 9 सिनेरियोज हैं, 9 सिनेरियो में हमने देखा था कि मार्केट की रेंज और 9 सिनेरियो में मार्केट में टॉप और बॉटम क्या क्या होते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए। आज हम बात करेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। इसमें मैंने लगभग 12 से 13 सिनेरियो बनाए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले सिनेरियो नंबर 1, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। सिनेरियो नंबर 1 में 1.1 EOR और EOS, यानी कि जब भी लाइव मार्केट में हमें एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट और एक ही स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस देखें। मान लो हमें लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन पे EOR और EOS यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दिखाई दे, तो ऐसे केस में मार्केट की रेंज क्या होगी? मार्केट की रेंज होगी EOR+1 और बॉटम होगा EOS-1। ठीक है। जब जब मार्केट फर्स्ट टाइम में EOS पे आएगा, यानी कि फर्स्ट टाइम में EOS को करेगा, तो वहां से हम खरीदारी करेंगे। ऐसे केस में जब भी मार्केट EOR पे फर्स्ट टाइम पे हिट करेगा, तो वहां से हम बिकवाली करेंगे। ये सब मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जब हमने देखा था 9 सिनेरियो में, तो ये सब कुछ हमने समझा था, तो वो वीडियोस देख लीजिए। ऐसे केस में अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट EOS और EOR को फर्स्ट टाइम में हिट करे, तो उसको हम सेफ मान करके खरीदारी या बिकवाली करते हैं। जब जब भी मार्केट सेकंड टाइम में EOS और EOR को हिट करेगा, उस टाइम पे हम EOS-1 और EOS+1 की वैल्यू का इंतज़ार करेंगे। ऐसे में मार्केट की जो रेंज होगी EOR+1 और EOS-1। चलिए चलते हैं 1.2 में। 1.2 में क्या है? 1.2 में हमारा EOS यानी कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 23,600 पे। और रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 23,750 पे। ऐसे केस में दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। मार्केट की रेंज क्या होगी? मार्केट की रेंज होगी EOS-1, टॉप होगा हमारा EOR+1। EOS और EOR फर्स्ट टाइम हिट, तो उसको हम सेफ मान करके बिकवालिया खरीदारी कर लेंगे। और हमें सेफ का वेट करना है, तो स्ट्रीम बॉटम या स्ट्रीम टॉप का इंतजार करेंगे, यानी कि EOR+1 और EOS-1 का। उसके बाद में उसके बाद में 1.3। 1.3। 1.3 में 1.3 में हमें सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? 1.3 में सपोर्ट 22,500 पे EOS। न्यू EOS हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 22,650 पे। और EOR 22,750। हमारा रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। ऐसे केस में
EOS यानी कि हमारा सपोर्ट 22,550 से 22,650 पे आ गया। ऐसे केस में सपोर्ट साइड में बुलिश प्रेशर यानी कि ऑल ओवर मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, मार्केट की डायरेक्शन होगी बुलिश। ठीक है, बुलिश मार्केट, बुलिश मार्केट में ऐसे केस में मार्केट का टॉप और बॉटम, ऐसे केस में टॉप क्या होगा, EOR+1 और बॉटम न्यू EOS। ठीक है, क्योंकि 22,550 पे हमारा सपोर्ट था, 22,550 से उठ करके वो 22,650 पे आ गया, यानी कि हमारा सपोर्ट कैसा हुआ, सपोर्ट साइड में क्या, कैसा प्रेशर हुआ, सपोर्ट साइड में बुलिश प्रेशर। बुलिश प्रेशर होने के कारण मार्केट क्या हो गया, बुलिश। तो अगर हमें ट्रेड इनिशिएट करना है तो रिस्की ट्रेड हमारा क्या होगा, न्यू EOS+1 यानी कि हमारा नया जो सपोर्ट है वो 22,650 पे। रिस्की एंट्री हमारी कहाँ पे होगी, 22,700 पे +1 पे, यानी कि 22,700 सपोर्ट साइड में वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उस पे हम खरीदारी करेंगे। अगर हम शेप चाहते हैं तो जो हमारा नया EOS है, नया EOS हमारा 22,650, तो 22,650 की वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारा खरीदारी का सेफ जोन होगा। ठीक है, चलते हैं 1.4। 1.4 में क्या है, हमारा सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 25,050 पे, रेजिस्टेंस 25,150 EOR, लेकिन EOR जो पहले 25,150 पे था अब वो EOR कहाँ पे आ गया, 25,250 पे, यानी कि EOR यानी कि रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है, सपोर्ट कैसा है और रेजिस्टेंस साइड में कैसा है। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, कोई वीकनेस नहीं है, यानी कि स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस साइड में EOR, लेकिन जो EOR था 22,150 पे, 22,150 से वो 22,250 पे आ गया, यानी कि न्यू EOR। ऐसे केस में मार्केट, मार्केट की डायरेक्शन बुलिश, मार्केट का टॉप और बॉटम, टॉप न्यू EOR+1, यानी कि रेजिस्टेंस साइड में रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर यानी कि WTT हुआ है, और WTT होकर के वो स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा, यानी कि 22,150 से 22,250 पे। ऐसे में बुलिश प्रेशर, तो मार्केट का टॉप होगा वो न्यू EOR+1 यानी कि 25,300 तक वो मार्केट को ले जाएगा। ऐसे केस में बॉटम क्या होगा, ऐसे केस में बॉटम होगा हमारा EOS। ठीक है, ऐसे केस में हमारा बॉटम होगा EOS। अगर मैं बात करूं सेफ और रिस्की की, तो हमें सेफ कहाँ से मिलेगा, सेफ मिलेगा हमें EOS, और रिस्की की मैं बात करूं तो EOS+1। ऐसी सिचुएशन में हम पुट को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर, मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, मार्केट की डायरेक्शन बुलिश। ऐसे केस में हम बॉटम का इंतजार करेंगे,
हमारा सेफ बॉटम होगा EOS और रिस्की बॉटम होगा EOS+1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो में। नेक्स्ट सिनेरियो 1.5, 1.5 में 1.5 में हमें क्या दिखाई दे रहा है? EOR यानी कि हमारा रेजिस्टेंस 24,250 और हमारा सपोर्ट 24,150 पे। 24,150 से पहले जो 24,150 पे था, अब वो 24,050 पे आकर के बैठ गया। ऐसे केस में मार्केट की डायरेक्शन, हमें मार्केट की डायरेक्शन देखनी है। मार्केट की डायरेक्शन क्या है? बेरिश। सबसे पहले अगर मार्केट बेरिश है तो हमें कॉल के बारे में नहीं सोचना। बेरिश मार्केट है तो हमें टॉप देखना है और टॉप देख करके हमें बिकवाली करनी है। ऐसे केस में टॉप क्या होगा? टॉप होगा हमारा EOR। और बॉटम की अगर मैं बात करूं तो बॉटम होगा हमारा EOS-1। अगर सेफ और रिस्की की अगर मैं बात करूं तो सेफ EOR, और अगर रिस्की की बात मैं करूं तो EOR-1। ठीक है, जहां पे हमारा EOR यानी कि रेजिस्टेंस होगा उस स्ट्राइक प्राइस पे, वॉल्यूम पे क्लिक करने पे, या फिर जो नया वर्जन है हमारा उस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। वहां पे रिवर्सल प्राइस ऑटोमेटिक हमें ऑप्शन चेन पे दिखते हैं। तो ऐसे केस में जब भी मार्केट EOR पे आएगा तो हमारा सेफ जोन होगा, यानी कि बिकवाली का वहां पे हम सेफ जोन से हम बिकवाली करते हैं। और अगर हमें रिस्क लेना है तो हम रिस्क कहाँ पे लेंगे? हम रिस्क लेंगे EOR-1 का। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं 1.6। 1.6 की अगर मैं बात करूं, 1.6 में हमें क्या दिखाई दे रहा है? 1.6 में हमें दिखाई दे रहा है हमारा EOS, यानी कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट 23,200 पे। रेजिस्टेंस, ओल्ड रेजिस्टेंस, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस पहले का कहाँ पे था? 23,350 पे। और 23,350 से वो शिफ्ट हो गया 23,250 पे। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस साइड में कौन सा प्रेशर? रेजिस्टेंस साइड में बेरिश प्रेशर, यानी कि ऑल ओवर मार्केट की डायरेक्शन बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट में सबसे पहले हमें क्या देखना है? मार्केट की डायरेक्शन। मार्केट की डायरेक्शन हमें पता है कि बेरिश मार्केट है, तो बेरिश मार्केट में हमें कॉल के बारे में नहीं सोचना। ऐसे केस में हम टॉप निकालेंगे और टॉप निकाल करके हम बिकवाली करेंगे। अगर मैं बात करूं टॉप की तो टॉप होगा हमारा न्यू EOR। अगर मैं बॉटम की बात करूं तो EOS-1। वही अगर शेप की बात करें तो न्यू OR। और इसकी की अगर मैं बात करूं तो न्यू न्यू EOR-1। ठीक है, न्यू EOR-1 यानी कि 23,200 स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू होगी उस पे हम रिस्की एंट्री। और सेफ अगर करना है तो न्यू EOR हमारा सेफ जोन होगा। चलिए, उसके बाद उसके बाद 1.7। 1.7 में हमारा जो सपोर्ट है 22,200, यानी कि 22,200 पे हमारा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस 22,300, 22,300 से वीक टू आर टॉप, यानी कि 22,400 पे। लेकिन जो रेजिस्टेंस था 22,300 पे वो WTT 22,400 पे, यानी कि रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर। बट
पहले हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से वो WTT यानी कि 22,400 पे वो जाने की कोशिश की, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड WTT एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस था 22,300 पे, वो 22,300 से 22,400 की तरफ अपना प्रेशर क्रिएट कर रहा था, यानी कि बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था, लेकिन वो वापिस वहीं का वहीं आ गया। यानी कि जो रेजिस्टेंस में बुलिश प्रेशर था 22,300 से 22,400 की स्ट्राइक प्राइस पे, वो प्रेशर अब वापिस वहीं का वहीं आ गया जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस पहले था, यानी कि 22,300 पे। ऐसे केस में, ऐसे केस में मार्केट की, यानी कि रेजिस्टेंस साइड में बेरिश प्रेशर, पहले उसने बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन वो बुलिश नहीं हो पाया। जैसे ही वो WTT हटा, तो रेजिस्टेंस साइड में जो बुलिश प्रेशर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेरिश में। और हमारा EOS कैसा है, यानी कि हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग, मार्केट की डायरेक्शन बेरिश। ऐसे केस में मार्केट बेरिश है तो हम कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसे केस में हम टॉप निकालेंगे और बिकवाली प्रेफर करते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप की, तो हमारा टॉप क्या होगा, EOR। ठीक है, EOR हमारा टॉप, यानी कि 22,300 से 22,400 की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वो वापिस 22,300 पे आ गए। ऐसे केस में रेजिस्टेंस साइड में, रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था, लेकिन जो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था वो वापिस जहाँ पे था वहीं पे आ गया, यानी कि अब उसमें बेरिश प्रेशर उसने क्रिएट कर दिया। ऐसे केस में मार्केट की डायरेक्शन बेरिश। टॉप की अगर मैं बात करूं तो EOR, और अगर मैं बॉटम की बात करूं तो EOS-1, जहाँ पे भी हमारा सपोर्ट होगा उससे एक नीचे, उससे एक नीचे स्ट्राइक प्राइस, वो हमारा बॉटम। शेप की अगर मैं बात करूं तो EOR। ऐसे केस में हम रिस्क नहीं लेंगे, अगर रिस्क लेना भी है तो EOR-1। ठीक है, चलिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज आप मिस ना कर पाओ। चलिए इसके बाद चलते हैं 1.8 सिनेरियो में। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारा रेजिस्टेंस 24,650 पे, और हमारा सपोर्ट है 24,450 पे। EOS हमें कैसा दिखाई दे रहा है, EOS हमें दिखाई दे रहा है WTT 24,550 पे। ठीक है, 24,550 पे, यानी कि सपोर्ट एक बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग 22,450 पे, WTT 22,550 पे, एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये वापसी वहीं का वहीं आ जाता है। यानी कि सपोर्ट साइड में जो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था वो प्रेशर अब वापस वहीं का वहीं आ गया, यानी कि जो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था वो प्रेशर अब किस में कन्वर्ट हो गया, वो प्रेशर हो गया बेरिश में। तो मार्केट की डायरेक्शन बेरिश। अगर मार्केट बेरिश है तो कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसे केस में हमारा टॉप क्या होगा, ऐसे केस में हमारा टॉप होगा EOR। अगर मैं बात करूं बॉटम की, तो बॉटम हमारा EOS-1। सेफ एंट्री की बात करूं तो सेफ एंट्री हमारी EOR, और रिस्की एंट्री हमारी EOR-1। ठीक है, जहाँ पे भी हमारा रेजिस्टेंस होगा, जिस स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस होगा वो स्ट्राइक प्राइस सेफ, और उससे नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस
वो हमारी रिस्क की एंट्री होगी। चलिए, उसके बाद में उसके बाद में 1.9 सिनेरियो में चलते हैं। 1.9 सिनेरियो में ईओएस हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ईओएस हमें दिखाई दे रहा है 22,900 पे, 22,900 पे हमारा सपोर्ट। अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमारा 23,050 पे, यानी कि 23,050 पे हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस साइड में बेरिस प्रेशर, यानी कि डब्ल्यू टी बी कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 22,950 पे। लेकिन जो डब्ल्यू टी बी हो रहा था, यानी कि रेजिस्टेंस साइड में बेरिस प्रेशर था, वो वापिस रेजिस्टेंस की साइड चल रहा है। देखिए, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड डब्ल्यू टी बी एंड अगेन स्ट्रॉन्ग। हमारा रेजिस्टेंस 23,050 पे, और वो विक्टोर्ड बॉटम 22,950 पे। लेकिन जो बेरिस प्रेशर क्रिएट कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस वापिस EOR पे आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वहां पे आकर के वो स्ट्रॉन्ग हो गया। जो डब्ल्यू था वो परसेंटेज डिक्रीज हो गई। ऐसे केस में रेजिस्टेंस साइड में बेरिस प्रेशर था, लेकिन अब वो बेरिस प्रेशर किस पे कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया बुलिश में। ऐसे केस में बुलिश मार्केट की डायरेक्शन बुलिश। अगर हमें डायरेक्शन पता चल गया, यानी कि हमें पता चल गया मार्केट की डायरेक्शन बुलिश, ऐसे केस में हम क्या सोचेंगे? ऐसे केस में हम खरीदारी को प्रेफर करेंगे। खरीदारी कहाँ पे करनी है? खरीदारी हम बॉटम से करते हैं। तो हमारा बॉटम क्या होगा? हमारा बॉटम होगा EOS, और हमारा सेफ जोन होगा EOS, यानी कि हम खरीदारी EOS से करेंगे। और अगर मान लो हमें रिस्क लेना है, तो हम EOS+1 से रिस्क ले सकते हैं। अगर बात करूं टॉप की, तो टॉप साइड में, यानी कि रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर, तो मार्केट EOR+1 जो होगा वो हमारा टॉप हो जाएगा। चलिए, चलते हैं अगले सिनेरियो में। अगले सिनेरियो में हमें क्या दिखाई दे रहा है? अगले सिनेरियो में हमें दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग 22,250 पे। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो सपोर्ट 25,200 पे। सपोर्ट WTB 25,100 पे। WTB यानी कि सपोर्ट साइड में बेरिश प्रेशर, बट जो WTB था उसकी परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि वो WTB वापिस किस में कन्वर्ट हो गया? बुलिश में। तो मार्केट की जो डायरेक्शन होगी बुलिश, यानी कि सपोर्ट पहले 22,200 पे था, वो WTB होने लगा 22,100 पे। लेकिन अगेन वो शिफ्ट होकर के स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि WTB यहाँ से हट गया। ऐसे केस में मार्केट बुलिश बुलिश मार्केट में बिकवाली को प्रेफर नहीं करेंगे, हम खरीदारी करेंगे। खरीदारी हमें करनी है, तो खरीदारी करने के लिए हमें बॉटम चाहिए। ऐसे केस में बॉटम हमारा क्या होगा? EOS। और टॉप की अगर मैं बात करूं, तो EOR+1। वहीं अगर सेफ एंट्री की बात करें, तो EOS जब भी हमें ऐसी सिनेरियो में मार्केट EOS पे मिले, तो हमारा सेफ जोन होगा। अगर इसकी की अगर मैं बात करूं, तो EOS+1। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगले सिनेरियो में हम बात करते हैं। अगले सिनेरियो में अगले सिनेरियो में हमें रेजिस्टेंस काफी दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 23,650 पे, यानी कि 23,650 पे रेजिस्टेंस। वहीं अगर मैं बात करूं सपोर्ट की,
तो 23,650 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब रेजिस्टेंस साइड में WTT यानी कि 23,650 से 23,750, बट अगेन स्ट्रॉन्ग, यानी कि 22,650 से जो रेजिस्टेंस था वो 23,650 से जो रेजिस्टेंस था उसने बुलिश प्रेशर यानी कि WTT 23,750 पे, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस था 23,650 पे, वो रेजिस्टेंस कहाँ पे जाने की तैयारी कर रहा था? वो तैयारी कर रहा था 23,750 पे जाने की, लेकिन वो नहीं जा पाया। यानी कि जो WTT की जो परसेंटेज थी, अब वो वापस स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग हो गई, यानी कि 23,650 पे आकर के वो 23,650 से 23,750 पे जाने की कोशिश कर रहा था। अब वो 23,750 से वापस 23,650 पे आ गया। ऐसे केस में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड WTT एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, यानी कि WTT था लेकिन वो वापस स्ट्रॉन्ग हो गया। तो पहले जो रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? बेरिश में। वही अगर मैं बात करूं सपोर्ट साइड में, तो सपोर्ट 23,650 पे, WTT 23,750 पे, यानी कि सपोर्ट भी कैसा प्रेशर क्रिएट कर रहा था? बुलिश प्रेशर। सपोर्ट 23,650 से उठ करके 23,750 पे जाने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं जा पाया, वो वापस 23,650 पे स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे केस में सपोर्ट अगेन स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड WTT एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में सपोर्ट साइड में बुलिश प्रेशर, लेकिन वो बुलिश नहीं हो पाया, वो स्ट्रॉन्ग हो गया, अगेन स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस साइड में बेरिश प्रेशर, बेरिश प्रेशर, यानी कि दोनों साइड में अगर बेरिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस साइड में और सपोर्ट साइड में, मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट बुलिश, सॉरी बेरिश, काइंड ऑफ ब्लड बाथ। ऐसे सिनेरियो में काइंड ऑफ ब्लड बाथ हम बोल सकते हैं, यानी कि दोनों साइड में WTT यानी कि बुलिश प्रेशर, लेकिन वो नहीं हो पाया, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए। ऐसे केस में काइंड ऑफ ब्लड बाथ होता है। ब्लड बाथ में हमें खरीदारी के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। हम बिकवाली को प्रेफर करेंगे। कहाँ से बेचेंगे? टॉप से। पहले हम टॉप निकालेंगे। ऐसे केस में टॉप क्या होगा? ऐसे केस में टॉप होगा हमारा EOR। अगर मैं वही बात करूं बॉटम की, तो ऐसे केस में कोई बॉटम नहीं होता। काइंड ऑफ ब्लड बाथ या फिर ब्लड बाथ में कोई भी बॉटम नहीं होता। वही अगर बात करें सेफ की, तो जो EOR होगा तो हमारा सेफ जोन होगा। अगर बात करें रिस्की की, तो रिस्की हमारा EOR-1, ठीक है। अगला सिनेरियो, अगले सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, तो अगला सिनेरियो हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमारा 22,400 पे और सपोर्ट 22,400 पे। 22,400 से हमारा सपोर्ट कहाँ पे जाने की तैयारी कर रहा है? 22,300 पे, लेकिन वो जो बेरिश प्रेशर है WTB वो वापस आ गया। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड WTB, ठीक है। जो सपोर्ट था वो WTB था 22,300 पे एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। जो WTB था वो वापस स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि सपोर्ट साइड में जो बेरिश प्रेशर प्रेशर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो बुलिश बुलिश में कन्वर्ट हो गया। वैसे अगर बात करें EOR की, यानी कि रेजिस्टेंस साइड में, तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड WTB एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस था उसमें बेरिश प्रेशर यानी कि WTB से वो वापिस स्ट्रॉन्ग, यानी कि रेजिस्टेंस साइड में भी
बुलिश प्रेशर, ऐसे केस में मार्केट बुलिश, इसको हम काइंड ऑफ बुल रन बोल सकते हैं। बुल रन में हम बिकवाली नहीं करते, हमें खरीदारी करनी है। खरीदारी हम कहाँ से करते हैं? खरीदारी हम करते हैं बॉटम से। ऐसे केस में बॉटम हमारा क्या होगा? EOS। अगर मैं बात करूं सेफ की, तो जब भी हमें ऐसे केस में EOS मिलेगा तो हमारा सेफ जोन होगा। अगर बात करें रिस्की की, तो EOS+1 से हम रिस्क ले सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं टॉप की, तो ऐसे केस में कोई टॉप नहीं होता। ठीक है, ऐसे केस में कोई टॉप नहीं होता। अगला सिनेरियो है। अगला सिनेरियो हमें क्या दिखाई दे रहा है? अगला सिनेरियो दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस 24,000 पे। वही अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो सपोर्ट 24,000 पे। जो हमारा सपोर्ट था वो कहाँ शिफ्ट हो गया? वो 23,900 पे शिफ्ट हो गया। यानी कि 24,000 से हमारा सपोर्ट 23,900 पे स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी कि न्यू EOS हमारा 23,900 पे। यानी कि सपोर्ट साइड में बेरिश प्रेशर। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 24,000 पे। 24,000 से न्यू EOR यानी कि 24,100 पे। रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर। ऐसे केस में सपोर्ट साइड में बेरिश और रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर। तो ऐसे केस में मार्केट मार्केट क्या होता है? कंसोलिडेट। उसको हम कंसोलिडेट बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में अगेंस्ट का, यानी कि दोनों के दोनों अगेंस्ट। ऐसे केस में मार्केट की डायरेक्शन कंसोलिडेट। वहीं अगर मैं बात करूं बॉटम और टॉप की, तो ऐसे केस में बॉटम क्या होगा? न्यू EOS-1। यानी कि जहाँ पे हमारा नया सपोर्ट है उससे एक नीचे स्ट्राइक प्राइस। और टॉप की अगर मैं बात करूं, तो न्यू EOR+1। जहाँ पे हमारा नया EOR होगा उससे +1 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का हमारा टॉप होगा। ऐसे केस में सेफ न्यू EOS-1 और रेजिस्टेंस साइड में न्यू EOR+1। अगला सिनेरियो है। अगला सिनेरियो हमारा सपोर्ट 24,850 पे था। अब वो 24,850 से उठ करके 24,950 पे आ गया। यानी कि ओल्ड EOS, यानी कि हमारा पहले जो सपोर्ट था वो 24,850 पे, लेकिन वो 24,850 से उठ करके 24,950 पे आ गया। वैसे ही अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारा 25,100 पे था। वो 25,100 से उठ करके 25,000 पे चला गया। यानी कि दोनों में अपोजिट प्रेशर। यानी कि सपोर्ट साइड में बुलिश, रेजिस्टेंस साइड में बेरिश। ऐसे केस में मार्केट कंसोलिडेट। वहीं अगर बात करें टॉप और बॉटम की, तो टॉप न्यू EOR+1 और बॉटम की बात करूं तो न्यू EOS-1। और सेफ एंट्री हमारी क्या होगी? न्यू EOR+1 रेजिस्टेंस साइड में और न्यू EOS-1 सपोर्ट साइड में। चलिए, उम्मीद करता हूं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 1 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, जितने भी सिनेरियो मैंने बनाए हैं आपको समझ में आए। और अगर आपने पहले वाले जो वीडियोस हैं इस सीरीज के, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस देख लीजिए। ऑप्शन चेन को समझना स्टार्ट कीजिए।
और अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो आपको दो बेनिफिट मिल जाते हैं। पहला, एलटीपी कैलकुलेटर का जो रिचार्ज रिचार्ज होता है उस पे आप लाइफ टाइम के लिए 50% का डिस्काउंट ले सकते हो। अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो 2 नंबर फायदा आपको हो जाता है। लाइव मार्केट में जितनी भी लाइव क्लासेज चलती है उनको आप उनका आप लाइव एसेस ले सकते हो, यानी कि आप लाइव उनको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्राइब करना है तो एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस सिनेरियो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 9 सिनेरियो में हमने पहला सिनेरियो देखा। कल की वीडियो में हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 2 नंबर सिनेरियो को समझेंगे। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।